मुझे भी इंडिया से और पूरी दुनिया से जो है ना वो मैसेज आ रहे हैं कि जी ये क्या मामला है, ज़रा देखें। तो वो अभी तक तो हमें कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा सज़ाए मौत वाला। सजाए मौत वाली बात सज़ाए मौत वाला कोई ऐसा मसला अभी नहीं है। अल्लाह खैर करे। तो वो अगर उसको उठा के ले गए एजेंसी वाले, कोई पाकिस्तान की कोई एजेंसी उसको उठा के FIA ने नोटिस वगैरह भेजे थे, अगर वो उसको ले गए तहकीकात कर रहे हैं उसको जो है ना वो मामला, तो उनको देखते हैं हम कि अगर कोई मामला ऐसा हुआ तो फिर हम आपको बताएंगे। वैसे अभी फ़िलहाल जो है ना ये ख़बर झूठी है, ये किसी ने ऐसी शरारत की है सज़ाए मौत वाली। और वो सना अमजद जो है उसकी भी सज़ाए मौत वाली इतनी जल्दी सज़ाए मौतें नहीं होती। ये कुछ मामलात होते हैं, उसके मुताबिक जो कानून के तकाज़े हैं वो पूरे करने पड़ते हैं सबको। लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा, ऐसे ही है कानून के मुताबिक कोर्ट में उसको जवाब भी देना पड़ेगा। यूट्यूबरों का मसला चल रहा है। उसके अलावा बड़े लोगों ने मुझे भी मैसेज किए कि अंकल शमशाद ठीक हैं, जो आपने बताया था कि पुलिस मेरे भी घर आई, और वो लोग वो भी पूछना चाह रहे हैं और यूट्यूबरों की बात करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? देखें ना, वो फ्रीडम फाइटर अगर कोई बात करता है, आपके हिसाब से क्या ऐसे पाकिस्तान के कानून में है कि आप ओपनली बात नहीं कर सकते, या आप किसी मुल्क की, आप देखें इंडिया में कितने लोग हैं जो पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, इवन के तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको भी दहशतगर्द या वो एंटी स्टेट करार दे दिया जाएगा? पाकिस्तान में लाहौर में ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं आओ जी चलो आओ, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो रहा है, आओ इंडिया का झंडा जलाएं। मैं कहा हम इंडिया का झंडा नहीं जलाएंगे, हम इसका काम में बिल्कुल नहीं है। ना कोई, ना इसराइल का, ना अमेरिका का, ना झंडा तो सलामी लेने के लिए होता है, किसी मुल्क का भी हो, पाकिस्तान का हो या कि गैर मुस्लिम का हो या गैर मुल्क का हो, कोई भी हो, झंडा तो लहराने के लिए होता है, ऊपर सर से ऊपर होता है और उसको सलूट किया जाता है, उसको सलामी दी जाती है, आग नहीं लगाई जाती। ये बिल्कुल गलत है कि कोई झंडा जलाए किसी मुल्क का। किसी मुल्क में कोई हो रहा है, हर मुल्क में होता है, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा? पाकिस्तान में भी सब कुछ जुल्म व सितम हो रहे हैं, सब मीडिया पे आम आ रहे हैं। तो ये थोड़ी कि हम पाकिस्तान का झंडा जलाना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान का क्या कसूर है या इंडिया का क्या कसूर है, अमेरिका और इसराइल का क्या कसूर है? तो हुक्मरानों का कसूर होता है। अब पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर है कि पाकिस्तानी अवाम पिस रही है? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में जो है ना लाकानूनियत है, और हम जो बात करते हैं ना वो हक़ की बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। हर तरह के मौसम है, हर तरह के शहर बड़े खूबसूरत हैं हमारे, और बड़ी पाकिस्तान में हमें हमारी कुदरती अल्लाह ताला ने मादनियात हमें इतनी दी हुई है पाकिस्तान में जिसकी इंतहा नहीं। सुई गैस दिया है, पानी दिया है, या नमक तक हमें अल्लाह पाक ने पहाड़ बना दिए, हर चीज़ के पहाड़ हैं। तो आपने सुना था कि वो सोने के ज़खायर भी निकले, सोने के ज़खायर भी निकले हैं, सब कुछ निकला है। पाकिस्तान में हर चीज़ है। हम पाकिस्तान की मुखालिफ नहीं है, ना पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं। हम तो सिर्फ इंडिया की बात करते हैं कि देखो इंडिया में इंसानियत के साथ क्या सलूक हो रहा है और पाकिस्तान में क्या सलूक हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान को तो अगर तराजू में रख के तोले ना तो इंडिया आगे निकलेगा। सना अमजद और शुएब साहब का जो मामला है वो हम पता कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं कि क्या वो कहाँ है, किस वक्त है। जहाँ तक मैंने कोशिश की है वो FIA का मसला था, ठीक है ना, और वो उनके ऊपर केस वगैरह चल रहा है। लेकिन जो फांसी वाली बात है वो टोटली गलत है, क्योंकि हम तो लाहौर में रहने वाले हैं और हम तो करीब थे, यानी कि इस टाइम जितने भी यूट्यूबर है वो वीडियो नहीं डाल रहे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर केस चल रहा है, और इस तरह एकदम से भी आप बताए ना, आप तो कोर्ट में थे, एकदम से भी फांसी नहीं दी जाती। हम इन दोनों का पता कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे ही पता चलेगा खुशखबरी आपको सुनाएंगे, और फिर उसका इंटरव्यू लगा के दोनों हमारे बच्चे हैं, सना अमजद भी और शुएब चौधरी भी हमारे दोनों बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं की तरह हैं। हम उनका पता करके फ़ौरन आपको खुशखबरी सुनाएंगे कि ये ज़िंदा हैं और ये देखें ये आ गए हैं। टूरिस्ट आना चाहता है लेकिन वो डर के मारे नहीं आ रहा। उनके मुल्कों ने उनको मना कर दिया कि आपने इंडिया जाना है, पाकिस्तान नहीं जाना। इंडिया, नेपाल इतने टूरिस्ट आते हैं जिसका हिसाब नहीं, टूरिस्ट से भरा हुआ होता है। श्रीलंका देख ले, श्रीलंका भरा हुआ होता है। तो वो हमने तो दिल्ली देखा, हमने तो इंडिया देखा, और वहाँ देखा, नेपाल देखा, वो टूरिस्ट से भरा हुआ होता है। होटल में रहा हूँ मैं, कमरे नहीं मिलते वहाँ, टूरिस्ट इतना आता है वहाँ पूरी दुनिया से। देखिए पाकिस्तान आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान को बेहतर है। अभी आपने देखा होगा जो जर्मन जोड़े आए थे जिसके सिंध के इलाके में जिनको लूट लिया गया, तो जब ऐसी न्यूज़ आती तो आपको और मुझे दुख नहीं होता कि भाई इन चीज़ों को ठीक करो, कि इन चीज़ों को जब ठीक करेंगे तभी हमारा मुल्क बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी, हमने जो आपकी वीडियो बनाई थी वो भी वायरल हुई, जिसमें आपने बताया था कि मेरे घर में पुलिस भी चक्कर लगा रही है, ठीक है, और इंटरव्यू दे के बड़े मामला ख़राब हुए। और सेकंड हम बात करेंगे, क्योंकि आपको भी बड़ी कॉलें आ रही होगी शुएब चौधरी और सना अमजद के बारे में, जो यूट्यूबर थे।
क्या कहना चाहेंगे, आपको जो कॉलें आई या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपने खुद इस पे इंटरव्यू किया और इसने आपने इस चीज़ को फेस किया? मुझे भी इंडिया से और पूरी दुनिया से जो है ना वो मैसेज आ रहे हैं कि जी ये क्या मामला है, ज़रा देखें। तो वो अभी तक तो हमें कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आ रहा, सजाए मौत वाला। सजाए मौत वाली बात सजाए मौत वाला कोई ऐसा मसला अभी नहीं है, अल्लाह खैर करे। तो वो अगर उसको उठा के ले गए एजेंसी वाले, कोई पाकिस्तान की कोई एजेंसी उसको उठा के FIA ने नोटिस वगैरह भेजे थे, अगर वो उसको ले गए तहकीकात कर रहे हैं उसको जो है ना वो मामला, तो उनको देखते हैं हम कि अगर कोई मामला ऐसा हुआ तो फिर हम आपको बताएंगे। वैसे अभी फ़िलहाल जो है ना ये ख़बर झूठी है, ये किसी ने ऐसी शरारत की है सजाए मौत वाली, और वो सना अमजद जो है उसकी भी सजाए मौत वाली इतनी जल्दी सजाए मौतें नहीं होती, ये कुछ मामलात होते हैं, उसके मुताबिक जो कानून के तकाज़े हैं वो पूरे करने पड़ते हैं सबको। लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा, ऐसे ही है कानून के मुताबिक कोर्ट में उसको जवाब भी देना पड़ेगा। क्योंकि देखे ना अंकल, आप तो कोर्ट में होते हैं, आप तो जानते हैं सजाए मौत होती है, या आपने कत्ल किया हो या आपने कोई ऐसा जैसे दहशतगर्द होते हैं, ठीक है उन्होंने, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो खुद मुझे इंटरव्यू देते रहे, हम तो इंडिया पाकिस्तान या डेवलपमेंट पे इस पर बात करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किधर गलत बात हुई कि जो इस तरह बात बढ़ गई? कोई आपको लगता है कि गलत, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में जो है ना लाकानूनियत है, और हम जो बात करते हैं ना वो हक़ की बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। हर तरह के मौसम है, हर तरह के शहर बड़े खूबसूरत है हमारे, और बड़ी पाकिस्तान में हमें हमारी कुदरती अल्लाह ताला ने मादनियात हमें इतनी दी हुई है पाकिस्तान में जिसकी इंतहा नहीं। सुई गैस दिया है, पानी दिया है, या नमक तक हमें अल्लाह पाक ने पहाड़ बना दिए, हर चीज़ के पहाड़ हैं। तो आपने सुना था कि वो सोने के ज़खायर भी निकले, सोने के ज़खायर भी निकले हैं, सब कुछ निकला है पाकिस्तान में, हर चीज़ है। हम पाकिस्तान की मुखालिफ नहीं है ना, पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, हम तो सिर्फ इंडिया की बात करते हैं कि देखो इंडिया में इंसानियत के साथ क्या सलूक हो रहा है और पाकिस्तान में क्या सलूक हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान को तो अगर तराजू में रख के तोले ना तो इंडिया आगे निकलेगा इंसानियत। हम तो इस चीज़ पे बात करते हैं जैसे कि भाई टूरिस्ट हमारे हवाले कर दो, ये जो मतलब जैसे मंदिर हैं या जैसे मुस्लिम मतलब लीडर थे जो इंडिया और पाकिस्तान के लीडर थे, कि ये हमारे पास करें कि हम गुरुद्वारों को जो जो चीज़ें थी पुरानी, जैसे ये बादशाही मस्जिद, ये सारी चीज़ें थी, जैसे अब्दुल्ला भट्टी साहब की कब्र से होके, कि हम इनको खुद रेनोवेट करें ताकि टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान को ही फ़ायदा है ना। हम तो इसकी बात करते थे और हम तो कहते थे कि अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट बदतरीन पासपोर्ट है, अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें ही फ़ायदा ना। हम कहते थे कि अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो ये हमें ही फ़ायदा है ना। देखे ना इंटीक जो है ना, इंटीक उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। बादशाही मस्जिद है, किले हैं जो मुग़ल ख़ानदान बना के गए, और फिर जो अंग्रेज़ों ने बनाए, मुग़लों के बाद जो अंग्रेज़ों ने बनाए वो उससे भी बड़े लाजवाब। हाँ जी, उन्होंने सड़कें बनाई, अंग्रेज़ों ने पुल बनाए, बड़े बड़े रेलवे, आप देखें लाहौर हाई कोर्ट या उसके अलावा GPO, वो अंग्रेज़ों ने सब रेलवे मुतारिफ़ करवाया। फिर हमारे सर गंगाराम साहब जो लाहौर के बहुत बड़े इंजीनियर थे, सारा लाहौर की इंजीनियरिंग, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, हाई कोर्ट की इमारत, अजायब घर जो म्यूज़ियम है हमारा लाहौर का म्यूज़ियम, हाँ जी, वो और भी जो रेलवे स्टेशन हैं और भी बहुत सारी जो इमारतें हैं वो सर गंगाराम बना के गए लाहौर के अंदर। और वो हॉस्पिटल उन्होंने बहुत बड़ा बनाया, सर गंगाराम हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये अंग्रेज़ों के दौर में हुआ सारा, और अंग्रेज़ करके गए, अंग्रेज़ों ने करके किया वो आज तक जो है ना। और जो लाहौर में जो चर्च हैं, चर्च इतने बड़े बड़े जो है ना, 200-200 साल हो गए, 300-300 साल हो गए उन्हें, कि वो ऐसे के ऐसे ही हैं, टच से मस नहीं हुए। तो वो ये जो अंग्रेज़ बना के गए हैं, ये इंटीक है सारी हमारी। इसमें टूरिस्ट आना चाहता है लेकिन वो डर के मारे नहीं आ रहा। उनके मुल्कों ने उनको मना कर दिया कि आपने इंडिया जाना है, पाकिस्तान नहीं जाना। इंडिया, नेपाल इतने टूरिस्ट आते हैं जिसका हिसाब नहीं, टूरिस्ट से भरा हुआ होता है। श्रीलंका देख ले, श्रीलंका भरा हुआ होता है। तो वो हमने तो दिल्ली देखा, हमने तो इंडिया देखा, और वहाँ देखा, नेपाल देखा, वो टूरिस्ट से भरा हुआ होता है। होटल में रहा हूँ मैं, कमरे नहीं मिलते वहाँ, टूरिस्ट इतना आता है वहाँ पूरी दुनिया से। देखिए पाकिस्तान क्या कहना चाहेंगे? हम तो इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान को बेहतर है। अभी आपने देखा होगा तो दो जो जर्मन जोड़े आए थे जिसके सिंध के इलाके में जिनको लूट लिया गया, तो जब ऐसी न्यूज़ आती तो आपको और मुझे दुख नहीं होता कि भाई इन चीज़ों को ठीक करो, कि इन चीज़ों को जब ठीक करेंगे तभी हमारा मुल्क बेहतर होगा। देखिए इन पे बात करनी गलत है, आप क्या समझते हैं? यही तो हम ये बातें करते हैं तो फिर हम क्या कहते जी ब्लैक लिस्ट हैं आप। हम ब्लैक लिस्ट कहाँ से हैं? हम तो हक़ की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए।
हम तो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, इसको क्यों खींचा जा रहा है पीछे से। लोग जो पुरानी गाड़ी होती है उसको धक्का लगाते हैं, ये नई गाड़ी को खींच रहे हैं। पाकिस्तान में हर तरह की, हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, लोहा भी है, कोयला भी है, नमक भी है, गैस भी है, पेट्रोल भी है, हर चीज़ है हमारे पास। कौन सी चीज़ अल्लाह की नेमत है जो हमारे पास नहीं है? पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान बेकारी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि ठेके, अभी जिक्र हो रहा था कि अटक में पंजाब के अंदर सबसे बड़ा खजाना निकला है सोने का। बिल्कुल। अब सोने का कौड़ियों के भाव उसको ठेके पे दे दिया जाएगा, उसकी कमाई कहाँ जाएगी? आपस में बढ़ जाएगी, कौमी ख़जाने में कुछ भी नहीं जाएगा। हम फिर वो कर्ज़ों पे, लाओ जी कर्ज़ा, लाओ जी कर्ज़ा, लाओ जी कर्ज़ा। वो सोना हमारे पास निकल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? वो आवाम को क्यों नहीं मिल रहा? पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होना चाहिए। 5-10% पे बात करोगे, तुम्हें निकालना है, 10% तुम रखो, बकाया हमें दो, बकाया कौमी ख़जाने में जमा कराओ, ये आवाम खुशहाल हो। बिजली के बिल दे दे के हम परेशान हुए हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, लोग परेशान हैं बिलों पाकिस्तान में। ये खुशहाली आनी चाहिए। ये जो ख़जाना निकल रहा है इससे आवाम का, ये आवाम का है, पाकिस्तानी आवाम का ख़जाना है। अभी इस बात में भी बात करेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा अंकल, अगर हम बात करें इंडोनेशिया के या उसके अलावा आप दुबई या सऊदी अरब के देखें तो वहाँ पे वज़ीर या उनके प्रेसिडेंट अभी आए हुए थे, वो इंडिया में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जाकर डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी की, मिसाइल ख़रीदने की बातें करते हैं। अभी मैंने सुना कि यहाँ पे हमारे भी दुबई के जो है वो बादशाह आए थे, ठीक है ना, प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने आकर यहाँ पे एक तो शिकार खेलने के लिए आए थे, और एक आपने न्यूज़ देखी होगी कि शहबाज शरीफ साहब का वो इस्तकबाल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जहाँ से उतरे और वो सामने इस्तकबाल करें। तो जब ऐसी न्यूज़ अंकल इंटरनेशनल जगहों पे जाती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारा लेवल ख़राब होता है? हमें तो चाहिए था कि लोग वहाँ यहाँ पे आते, इस्लामिक मुल्क यहाँ पे आते, डेवलपमेंट करते। कैसे आएंगे लोग इधर? भाई यहाँ तो उन्हें दुबई वालों को तो यहाँ पूरा एक रहीम यार खां में एक पूरा बहुत बड़ा खित्ता दिया हुआ है। वो सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं, या शिकार या तमाशबीनी है, शराब या और शबाब और कबाब, ये 3 चीज़ें उनको मिलती हैं, वो खुश हैं। और ये हमारे वहाँ हमारे हुक्मरान भी खुश हैं, बस ठीक है, ऐश करो और जाओ। बस वो उसकी पाकिस्तान की तरक्की की बात कोई नहीं करता कि पाकिस्तान की आवाम परेशान है, इसका कोई मसला हल करो, इसको कैसे हल किया जाए, पाकिस्तान को कैसे ऊपर ले जाया जाए दुनिया में। वीज़े आपने बंद किए हैं दुबई, वो वीज़े खोले ताकि वहाँ पे जाकर लोग काम कर सकें। दुबई पूरी दुनिया में वीज़े इसलिए बंद है कि वहाँ जाके लोग चोरी करते हैं, भीखे मांगते हैं, परेशान, यहाँ से परेशान हाल जाते हैं, मकान बेच के अपने बाहर चले जाते हैं लाखों रुपए लगा के, और वहाँ जाके फिर वो रिकवरी करनी होती है, तो जाहिर है फिर वो यही करेंगे। ये सब हुक्मरानों की नाअहली है, पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाअहली की वजह से आवाम परेशान है जो बाहर निकल रही है। क्या ज़रूरत है? कौन जाता है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपना घर का आराम छोड़ के, कौन जाता है? ये मजबूरियाँ हैं जो हमें करवा रही हैं, और ये हुक्मरानों की पॉलिसियाँ जो है ना हमारी, ये ख़राब पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी आवाम पूरी दुनिया में ज़लील हो रही है, ये इनकी वजह से हो रही है। अब देखो अब कब अल्लाह ताला सुनता है, कब इमरान खान आएगा, कब उसकी हुकूमत आएगी और खुशहाली आएगी। लोग सिर्फ इंतज़ार में हैं कि कब इमरान खान आएगा और हमारे मसाइल हल होंगे, हमारी बिलों से जान छुटेगी, हमारे रोज़गार बहाल होंगे। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें अभी जो यूट्यूबरों का मसला चल रहा है, उसके अलावा बड़े लोगों ने मुझे भी मैसेज किए कि अंकल शमशाद ठीक हैं, जो आपने बताया था कि पुलिस मेरे भी घर आई, और वो लोग वो भी पूछना चाह रहे हैं और यूट्यूबरों की बात करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? देखें ना, वो फ्रीडम फाइटर अगर कोई बात करता है, आपके हिसाब से क्या ऐसे पाकिस्तान के कानून में है कि आप ओपनली बात नहीं कर सकते, या आप किसी मुल्क की, आप देखें इंडिया में कितने लोग हैं जो पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, इवन की तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको भी दहशतगर्द या वो एंटी स्टेट करार दे दिया जाएगा? पाकिस्तान में, लाहौर में ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं आओ जी चलो आओ, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो रहा है, आओ इंडिया का झंडा जलाएं। मैं कहा हम इंडिया का झंडा नहीं जलाएंगे, हम इसका काम में बिल्कुल नहीं है, ना इसराइल का, ना अमेरिका का, ना झंडा तो सलामी लेने के लिए होता है, किसी मुल्क का भी हो, पाकिस्तान का हो या गैर मुस्लिम का हो या गैर मुल्क का हो, कोई भी हो, झंडा तो लहराने के लिए होता है, ऊपर सर से ऊपर होता है, और उसको सलूट किया जाता है, उसको सलामी दी जाती है, आग नहीं लगाई जाती। ये बिल्कुल गलत है कि कोई झंडा जलाए किसी मुल्क का। किसी मुल्क में कोई हो रहा है, हर मुल्क में होता है, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा? पाकिस्तान में भी सब कुछ जुल्म सितम हो रहा है, सब मीडिया पे आम आ रहे हैं। तो ये थोड़ी कि हम पाकिस्तान का झंडा जलाना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान का क्या कसूर है, या इंडिया का क्या कसूर है, अमेरिका इसराइल का क्या कसूर है? या हुक्मरानों का कसूर होता है? अब पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर है कि पाकिस्तानी अवाम पिस रही है, बिल 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 बिल,
ये सारी हुक्मरानों का कसूर है, ये पाकिस्तान का कसूर थोड़ी है कि हम पाकिस्तान का झंडा जलाना शुरू कर दें। एंजल्स में आग लगी हुई है, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया उसके सिटी में आग लगी है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि ये जो गाज़ा पे अमेरिका ने सपोर्ट की तो इसलिए इनके साथ भी है, अदले का बदला हो रहा है। ठीक है, उनके जो एक हमें भी गाज़ा का दुख है, ठीक है ना, वहाँ पे जो मुसलमानों की जानें जा रही हैं, हमें मुसलमानों को इकट्ठे होकर सबको बोलना चाहिए। लेकिन क्या लगता है, उनके एक जेम्स वुड एक बंदे ने बात की, एक बंदे की हद तक ठीक है, अगर उसने ऐसी बात की तो उसको मतलब देखने में मिल रहा है कि किसी जगह पे अगर इंसानियत पर जुल्म हो, लेकिन बाकी जो आम लोग थे उनका क्या कसूर है? तो क्या ऐसे कॉमेंट्स हमें पास करने चाहिए जो पाकिस्तानी कॉमेंट्स पास करते हैं? देखिए जी, कैलिफोर्निया में आग लगे या लॉस एंजल्स में लगे, हमें अफसोस है इंसानियत के हक नाते, क्योंकि वहाँ सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं पर मुसलमान भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं वहाँ। मेरे दोस्त हैं, मैंने उनके कल फ़ोन किया, मैं कहा आपका क्या हाल है? कह लेंगे हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ज़रा थोड़ा सा दूर हैं कैलिफोर्निया से। कह रहे हम अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कैलिफोर्निया में कह लेंगे मेरे साले हैं, मेरी सालियाँ हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ काफ़ी हैं, उनको हमने फ़ोन किया था लॉस एंजल्स में, कैलिफोर्निया में। वो कह लेंगे वो कह रहे हैं हम महफूज हैं, लेकिन आग लगी हुई है। लेकिन वो बेचारे वहाँ तो इंसान जानवर भी जो है ना, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, वो हिरन निकल के सड़कों पे आ गए जंगलों से। उनका क्या कसूर है बेचारों का? उन्होंने क्या बिगाड़ा? उन्होंने कौन से गज़ा में बमबारी की जानवरों ने? उनका क्या कसूर है? बात तो ये है कि इंसानियत, कोई भी अल्लाह की मखलूक है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। अगर किसी ने कोई किया है, अगर साबका अमेरिकन सदर क्या था, जो बाइडन उसका कसूर है, तो ये उसको आम आवाम का तो नहीं है। जैसे वो जेम्स वुड एक अमेरिकन, एक हॉलीवुड के एक एक्टर थे, उन्होंने कहा था कि गज़ा पे जो है गज़ा को तबाह कर दो। तो अगर उनका मतलब हुआ तो आप एक बंदे को कर सकते हैं। ये मतलब देखे ना अंकल, जुल्म किसी, चाहे वो गज़ा में है, चाहे वो जैसे अमेरिका में आग लगी है, चाहे वो पाकिस्तान में, किसी जगह पर जुल्म ही है। जी हाँ, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है कि किसी को घर उसका जल रहा है और आप खुश हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। गज़ा में भी हमारे भाई शहीद हुए, बच्ची शहीद हुई, वो सब हमारा दुख है, हमें दुख है। हमें कैलिफोर्निया का भी, लॉस एंजल्स का भी हमें दुख है कि लोगों की जहाँ पूरे शिप की बराबर उनके घर थे, बड़े घर थे, जो करोड़ों डॉलर जो है ना उन्होंने लगा के अपने महल बनाए हुए थे, वो सारे राख बन गए। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखो कितने इन्होंने चाव से, कितनी मेहनत से, कितने वक्त लगा के, पैसा लगा के इन्होंने अपने घर बनाए, इतने बड़े महल बनाए, और वो सारे खाक में मिल गए। लेकिन अंकल है तो वो क्रिश्चियन है, एक खुदा को मानने वाले हैं ना, वो जिससे वो मतलब अब दुआएं भी मांग रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि यार मतलब इस तरह वो क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हमें इंसानियत के लिए दुआ करनी चाहिए कि सबकी हिफाजत करें? बिल्कुल, वो इंसान है, हमारे भाई हैं, इंसानियत के नाते हमारे भाई हैं सारे, लॉस एंजल्स वाले, कैलिफोर्निया वाले, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले। अगर कोई ऐसा को वाक़या इसराइल के अंदर होता है और यहूदियों के ख़िलाफ़ होता है, तो उसका भी हमें अफसोस होगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत ही है। और सबसे बड़ा दुख अंकल जी, हमें गज़ा का भी दुख है कि जो वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मतलब जो बड़े मुल्क हैं उनको यहाँ पे काम करना चाहिए और रोकना चाहिए जंग बंदी को। जी हाँ, ये मैंने तो कई दफ़ा फेसबुक पे भी ये बात कही है कि जो एटम बम बनाने पे पूरी दुनिया लगी हुई है, एटम बम बनाओ, मिसाइल ख़रीदो, और यही पैसा आप आवाम पे लगाएं, अपने मुल्क, अपने आवाम पे लगाएं, तो कितना खुशहाली आ जाए। और जंग बंदी का ऐलान कर दें कि कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई बम नहीं चलाएगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और ये जितना पैसा है जो असले पे और जंगों पे ख़र्च हो रहा है, ये सारा आवाम पे लगना चाहिए। अब वो हर मुल्क अपनी आवाम पे लगाए उसकी खुशहाली के लिए। लोग अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, गरीब हैं, और यहाँ वो जो एटम बम बन रहा है, असला ख़रीदो, ये ख़रीदो, वही पैसा आवाम पे लगा दो भाई। जंग करके करना क्या है? क्या मिलेगा? बर्बादी है। जंग से तो बर्बादी आती है, परेशानी आती है, मुश्किलात आती हैं जंग करना। अब अंकल थोड़ा सा टॉपिक की तरफ भी आए, हम जो बात कर लेते हैं सुहेब चौधरी वाली या सना अमजद वाली, या मतलब जैसे आपकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे मामलात को लेके, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, सना अमजद और शुएब साहब का जो मामला है वो हम पता कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं कि क्या वो कहाँ है, किस वक्त है। जहाँ तक मैंने कोशिश की है, वो FIA का मसला था, ठीक है ना, और वो उनके ऊपर केस वगैरह चल रहा है, लेकिन जो फांसी वाली बात है वो टोटली गलत है, क्योंकि हम तो लाहौर में रहने वाले हैं और हम तो करीब थे, यानी कि इस टाइम जितने भी यूट्यूबर है वो वीडियो नहीं डाल रहे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर केस चल रहा है, और इस तरह भी एकदम से भी आप बताए ना, आप तो कोर्ट में होते, एकदम से भी फांसी नहीं दी जाती। हम इन दोनों का पता कर रहे हैं, बिल्कुल, जैसे ही पता चलेगा खुशखबरी आपको सुनाएंगे, और फिर उसका इंटरव्यू लगा के दोनों का
दोनों हमारे बच्चे हैं, सना अमजद भी और शोएब चौधरी भी हमारे दोनों बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं की तरह हैं। हम उनका पता करके फ़ौरन आपको खुशखबरी सुनाएंगे कि ये ज़िंदा हैं और ये देखें ये आ गए हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपके सामने आएंगे, आप फिक्र ना करें। और आप वो जिंदा अपना थोड़ा सा बताएं, आपका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा था, लोग आपके बारे में भी पूछ रहे थे। मैं ठीक हूँ। आज 16 जनवरी है, आज 16 जनवरी 2025 है और मैं आपके सामने लाहौर चौबुर्जी में खड़ा हूँ और मेरे सर के ऊपर जो है वो ऑरेंज लाइन का ये पुल है, वो ऊपर आ रही है जा रही है, शोर शराबा आप सुन रहे होंगे, चारों तरफ से ट्रैफिक है। ये भी देखें, मैं चौबुर्जी में खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से खड़ा हूँ और ज़िंदा खड़ा हूँ और आपके सामने हूँ। क्या कहना चाहेंगे जिस टॉपिक पे या जिस चीज़ों पे हम बात करते हैं उसमें तो ये थे हमारे घर वाले भी हमें ताने दे रहे होते हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि हम तो सिर्फ ट्रेड की बात करते हैं? चाइना और इंडिया के कितने मसले हैं लेकिन बिलियंस डॉलर की उनकी ट्रेड है, ठीक है, उसके अलावा और बड़े मुल्कों के कितने मसले रहे लेकिन उनकी ट्रेड है। हम तो ट्रेड की या अच्छाई की या इसमें बढ़ने की बात करते हैं, क्या हम कोई गलत बात करते हैं इसमें? फिर देखें, हमें तो जो गुस्सा है ना वो ये है कि यार हमारी जो है ना ट्रेड इंडिया पाकिस्तान से इतनी थी, इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी के दौर में शहीद कर दिया गया, राजीव गांधी साहब के दौर में उनको भी शहीद कर दिया गया है जी। उनके दौर में इतना अच्छा दौर था कि हम जाते थे आते थे, 5-5 हज़ार डॉलर महीने के, यानी एक फेरे पे कमाते थे। एक महीना वहाँ रहना, रह के वापस आ जाना दिल्ली, दिल्ली से आना जाके वापस आना, 5,000 डॉलर हम कमाते थे। हमें तो ये दुख है कि हमारी ट्रेड बंद हुई है, हम बेरोज़गार बैठे हैं। अगर हमारी ट्रेड खुलती है, इंडिया से आना जाना खुलता है, तो एक तो हम रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने अजीज़ों से मिलेंगे, उनकी कब्रों पर जाएंगे, पता नहीं कितने अजीज़ हमारे मर गए, बच्चों की शादी हो गई है, बच्चे जवान हो गए, वो भी हम नहीं जा सके। फिर वहाँ जाते थे, पैसे कमा के आते थे, रोज़गार होता था, खुशहाली थी, हर तरह की खुशहाली आती थी। यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी इंतहा नहीं। इस वजह से हम परेशान हैं कि हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की, किसी तरह भी हो इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड खुलनी चाहिए, इसको आम करें। चले, बहुत आपकी शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।